वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुरव्वजा ख़त्मात यानी कुरान पाक पढ़ने का ये जो रिवाज है, क्या इसकी शरई हैसियत क्या है? तो याद रखिए कि एक तो इसाले सवाब के लिए ख़त्म पढ़ा जाता है कि जो कोई फौत हो जाए या किसी के लिए ज़िंदा या मुर्दा के लिए कुरान पढ़ना और कुरान पढ़ कर ये दुआ करना, तो ये इसाले सवाब भी बाकायदा साबित है। तो कुरान पढ़ कर किसी को सवाब करना ये भी बाकायदा साबित है। तो इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि इस पर खाया न जाए। ये साफ मना लिखा है कि अगर किसी को आप पढ़ते हैं तो उस पर खाएंगे नहीं। एक ये इसाले सवाब का कुरान पढ़ना, और दूसरा ये है कि तीजा 40वां मुकर्रर अय्याम के अंदर बरसी सालाना ये जो भी ख़त्मात पढ़े जाते हैं ये खालिसतन बिदअत है, क्योंकि इनकी असल खैरुल कुरान से साबित नहीं है। और तीसरा ये कि खैर व बरकत के लिए दम की गरज से कुरान पढ़ना, पूरा या थोड़ा जितना भी हो, तो ये इसकी असल भी साबित है। जिस तरह इसाले सवाब की असल साबित है, इसकी भी असल साबित है। वो ऐसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने दम किया था सूरतुल फातिहा पढ़कर। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि सूरतुल फातिहा कुरान नहीं है, यकीनन कुरान है। तो थोड़ा कुरान पढ़कर अगर दम किया जा सकता है तो सारा कुरान पढ़कर दम करना किसी तरह मना नहीं होगा। तो लिहाजा ये एक असल साबित हो गई रक़िया की, बीमारी आने के लिए, बीमारी रफ़ा करने के लिए या आने वाली बीमारी को टालने के लिए रक़िया करना यानी दम करना, पूरा कुरान पढ़ के या थोड़ा कुरान पढ़ के। ये तो असल तो साबित हो गई कुरान पाक पढ़ने की। अब इसको पूरा पढ़ लिया जाए तब भी मना नहीं होगा, थोड़ा पढ़ लिया जाए तब भी मना नहीं होगा। जिस तरह कोई आधी सूरतुल फातिहा पढ़ के दम करे मना नहीं, पूरी सूरतुल फातिहा पढ़ के दम करे मना नहीं। तो ये इसकी असल खैरुल कुरान से साबित हो गई। अब इस नफ्से कुरान पढ़ने को, कुरान खानी को दम की खातिर, खैर व बरकत की खातिर, वो भी एक रक़िया ही होता है। खैर व बरकत हासिल करना रक़िया से, दम से, यही चाहत होती है। तो इसको बिदत नहीं कहा जा सकता, और बिदत का कहना ये बहुत बड़ी जसारत है। ये बिदत का कौल करना सिर्फ और सिर्फ उसके मौजूदा दौर के मुनकरात से मुतासिर होकर और मरऊब होकर इसको बिदत कहा जाता है। हालांकि मुनकरात को ख़त्म कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, मुनकरात की शिद्दत से तरदीद की जाए कि ये जो कुरान खानी कराई जाती है, ख़त्म पढ़ाया जाता है, इसके अंदर डिज़ाइन ज़्यादा बनाए जाते हैं, मुनकरात का ज़्यादा दखल होता है। मसलन तलबा से जो है ना कुरान ख़त्म करने का कहा जाता है और मदारे से लिए जाते हैं। एक तो पढ़ाई ज़ाया होती है और दूसरा जो है एक थर्ड क्लास हैसियत से वो जा रहे होते हैं। कोई आला तरीका कार नहीं है। आला तरीका यह है कि आप खुद पूरा कुरान पढ़ें और तलबा को फ्री में खिलाएं। ये आप मजदूरी करवा के जो खिला रही हैं, ये एक थर्ड चीज़ है। और पूरा कुरान पढ़ना ये ज़रूरी करार दिया जाता है। हालांकि दम के लिए जितना मर्जी को पढ़े कोई हरज नहीं है, जब तक वो ख़त्म नहीं करेंगे भाई उनको नहीं खिलाया जाएगा। तो ये उनके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा होता है खाने के लिए। तो इस किस्म की बहुत सारी मुनकरात को खाली कर लिया जाए, ख़त्म खुद पढ़ा जाए और खिलाए गरीबों को जाए, तो ये एक आला तरीन तरीका है। कुरान पाक खुद पढ़ सकते हैं, खिलाएं दूसरे को। तो ये मुनकरात को खाली कर लिया जाए तो रह जाता है असल नफ्से मसला। तो नफ्से मसला को इन मुनकरात की वजह से बिदत कह देना ये सही नहीं होगा, क्योंकि बिदत वो चीज़ होती है जिसका सबूत खैरुल कुरान से ना हो। और ये मैंने एक हदीस कम से कम खैरुल कुरान से पेश कर दी। बाकी इस पर जुज़ियात तो बहुत सारी हैं, यानी फतावे या इबारात इसके ऊपर बहुत सारी मिल जाती हैं। अस्सलाम।